नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। दी पॉलिटिकल वॉर की टीम आज इस समय पे मौजूद है बरेली में, और बरेली में आजकल अक्षय बिहार जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से और किसने इसे डेवलप किया है और टूरिज़्म को कौन इसमें ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, कौन अपना रोल प्ले कर रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मैं केशव मिश्रा हूँ। स्क्विरल एंड नट्स का हमारा ये आउटलेट है जो यहाँ निगम की कैंटीन में हम लोगों ने ओपन किया है। बेसिकली हमारा ये हमारी दूसरी शुरुआत है जी, और दूसरा पड़ाव आप कह सकते हैं, क्योंकि पहला हमारा आउटलेट था, लोगों ने काफ़ी सराहना दी है उसे जी, जो हमारा सर्किट हाउस चौराहे पे था। और ये हमारा पब्लिकली ये सेकेंड आउटलेट यहाँ पे ओपन हुआ है। और यहाँ ना कि सिर्फ एक आउटलेट है, ये पूरा विज़न है, प्रोजेक्ट है, और बेसिकली लोगों को एक पिकनिक स्पॉट देने का, जो वीकेंड स्पॉट आप मान के चलिए, क्योंकि बरेली में अभी तक ऐसा कोई स्पॉट था नहीं जहाँ पे जैसे आपके कोई घर से परिवार से कोई अगर दिल्ली से आए हैं या राजस्थान से कहीं बाहर से आते हैं तो आप उनको लेके जा सके। जैसे हम लोग बाहर घूमने जाते हैं उनके लिए वहाँ तो बहुत सारे स्पॉट होते हैं, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में आपको बहुत पब्लिक स्पॉट्स मिल जाएंगे जहाँ पे वो अपना एंटरटेन कर सकते हैं, आपको ले जाएंगे, लुभाएंगे, ये सारी चीज़ ऐसा बरेली में कहीं देखने को नहीं था। तो हम लोग का एक विज़न था, हम लेके चले थे कि इसको कैसे एक स्वच्छ, हरित और सरल बना सकें, किस तरीके से लोगों को एक जो कहना चाहिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली फीलिंग आए। और यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐसा जो फीलिंग देने का जो हमारा एफर्ट है, प्रयास है, तो वो निगम के भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय महापौर श्री डॉक्टर उमेश गौतम जी का, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम बरेली शहर को कुछ अच्छा दे पाएँ और जो कि जनहित में हो सारी चीज़। तो अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार निरंतर यहाँ पे काम चल ही रहा है और ये हमारे पूरे कार्यकाल में चलता रहेगा जब तक भी हमारा ये लीज टाइम यहाँ हमको दिया गया है। और बात करते हैं कि हम क्या क्या हमने इसके बारे में सोचा था जब हम, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जब हमने स्टार्ट किया तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि स्पेस बहुत है कि कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ इसका एंड होगा। और धीरे धीरे करके जो थॉट प्रोसेस मिलते गए और निगम से जो हमें परमिशन से अलाउंस मिलती गई, उसमें हमने प्रोसीडिंग्स फर्दर करते गए। जैसे जगह जगह कुछ सेल्फी पॉइंट्स का हो गया, चिल्ड्रंस प्ले एरिया का हो गया, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की बात हो गई, या जितनी भी चीज़ें हैं हम लोगों ने काफ़ी उसको बखूबी निभाया है। और बाकी लाइटिंग में भी आप कभी शाम का यहाँ नज़ारा देखिएगा, ये आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। शाम के लिए पब्लिक को इतना जैसे दूर दूर से जो आते हैं, आप बाहर खड़े होकर बस देख लीजिएगा, और इतना अट्रैक्टिव लगता है ये कि दूर से ही एक तरीके से सेंटर ऑफ अपीलिंग बन जाता है। और बाकी आप देखिए हॉर्टिकल्चर इस तरीके से हमने कुछ हट्स भी बनाई हुई हैं जो कि प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी से बनी हुई हैं। पहले क्या होता था कि आजकल तो लोग कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं बेसिकली, आप अगर देखेंगे तो, जबकि ये चीज़ क्या है, ये एक तरीके की स्ट्रेस देती है चीज़। आजकल इतनी हार्ड वर्किंग लाइफ है, आप सुबह से शाम तक किसी के पास टाइम नहीं है चीज़ों में, आप घर जाते हैं तो एक वो वाली फीलिंग नहीं आती। जब आप इन हट्स में एक बार बैठते हैं तो एक जो आपका स्ट्रेस होता है वो पूरा निकल जाता है कहीं ना कहीं। और जो आजकल हम देखते हैं ना कि फिल्मों में और गानों में जो दिखाया जाता है देसी कल्चर जो है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और बहुत पसंद भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये हमने पूरा बैम्बू, फाइन बैम्बू से बनवाई हुई है, प्लस उसमें बाहर से क्ले प्लास्टरिंग कराई हुई है, मिट्टी की जो लिपाई होती है वो करवा के, और ऊपर से इसमें पूरा प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी जो पहले गाँव वगैरह में आपको देखने को मिलता होगा, तो इसमें वही सब हम लोगों ने किया है। इस चीज़ को देख के ना, जैसे मुझे लग रहा था कि नगर निगम की तरफ से इसको काफ़ी बढ़ावा दिया गया होगा, तो नगर निगम के प्रोजेक्ट ऐसे चलते रहते हैं टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि नगर निगम का इसमें क्या रोल रहा है, किस तरीके से मदद की गई आपकी? निगम की तरफ से जो आप अगर देखेंगे तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है जिस तरीके से, क्योंकि ये एक तरीके से पीपी मॉडल है, जिसको पीपी मॉडल क्या कहता है, क्या है पीपी मॉडल, मतलब थोड़ा बताइए ना लोगों को। पीपी मॉडल के अंदर ये आता है कि कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट आके और एक गवर्नमेंट की सपोर्ट से गवर्नमेंट की प्लेस पे उसको इतना डेवलप करे कि वहाँ पे जॉइंट वेंचर बेसिकली, और जहाँ लोकल टूरिज़्म डेवलप हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको विजिट्स करें, तो एक तरीके से वो शहर की रैंकिंग भी बढ़ाता है कहीं ना कहीं। बाकी निगम की तरफ से आप अगर देखेंगे तो कुछ जैसे यहाँ भी कुछ बड़ी चीज़ें इंस्टॉल करी गई, जैसे फाउंटेन जो निगम द्वारा लगाया गया है यहाँ पे, और कुछ स्मार्ट सिटी के द्वारा यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट का भी प्रोसेस चल रहा है, जो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हमको पूर्णतः मिल जाएगा। उसके बाद हम बोटिंग का भी प्लान कर रहे हैं।
कि बोटिंग भी यहाँ पे सक्षम हो सके। आपके द्वारा और निगम के द्वारा ये जॉइंट वेंचर जो किया गया है, इससे बरेली वासियों के लिए 20 साल बाद कोई ऐसी टूरिज्म में एक बड़ी एक कहते हैं कामयाबी मिली है, एक बड़ी सौगात मिली है लोगों के लिए। कहा जाता है कि इसको 20 साल पहले बंद कर दिया गया था, वजह बताएंगे कि क्या था इसको स्टार्ट करने का? देखिए, जो प्रयास होते हैं वो काफ़ी तरीके के हो सकते हैं। एक प्रयास होता है जिसमें कि हमारा सिर्फ जो हमें काम दिया गया है उस रूप से करना, और एक होता है जो तन मन और धन तीनों तरीके से जो प्रयास होते हैं उसे एक सक्षम प्रयास कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता पहले क्या परिस्थितियां रही होंगी जिसने भी इसको पहले चलाया होगा, किस तरीके से क्या। हमने यहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम में भी काफ़ी कड़ी व्यवस्था रखी हुई है। हमारे यहाँ दिन में भी काफ़ी संख्या में गार्ड रहते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या है, वो कहीं ना कहीं बच्चों की देखरेख के लिए और जो एडल्ट्स के लिए भी, और प्लस जो जैसे कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो सोसाइटी के लिए काफ़ी हानिकारक हैं, तो उनको भी उनके लिए भी यहाँ पे एक कड़ी सुरक्षा के इंतजाम हमने किए हुए हैं। जो भी यहाँ आए वो एक तरीके से सेफ़ और सिक्योर फीलिंग के साथ आए। हमने इस पर्पज़ से इसको रखा है। और क्योंकि पहले बोटिंग जो चलती थी, पहले मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई लाइफ गार्ड्स वगैरह रखे होंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक अपने बचपन में स्कूलिंग डेज़ की बात है मेरे, तो उसको बंद कर दिया गया था इस वजह से, क्योंकि यहाँ कुछ बच्चों की शायद जान चली गई थी डूबने की वजह से। मेरे ख्याल से उस वक्त कोई लाइफ गार्ड्स वगैरह नहीं रखे गए थे। अभी हम लोगों ने इस वजह से बोटिंग भी अभी शुरुआत नहीं करी है, क्योंकि हम जब करेंगे तो हम पूरे इंतज़ाम के साथ करेंगे, क्योंकि हमारी बोट्स भी काफ़ी सक्षम होंगी। हाई क्लास बोट्स जो आजकल आ रही हैं हम वो यूज़ करेंगे, प्लस दूसरा मॉडर्न टेक्निक्स के हिसाब से, प्लस सेकेंडली जो सुरक्षा को लेके काफ़ी हम उसमें पुख्ता इंतज़ाम करेंगे, जैसे कि लाइफ गार्ड्स वगैरह हो गए, प्लस फेंसिंग पे भी जगह जगह देख रेख होनी चाहिए कि पता लगा बीच में कोई गया और वहाँ पे जाके उसकी बोट्स थोड़ा डगमाने लगी या कुछ है तो तुरंत ही एक्टिव होना चाहिए। कुछ इस तरीके के इंतज़ाम अगर हम सारे प्रयास मैंने जैसे आपको बताया पूरे पूर्णता करते हैं तो ज़रूर सफलता पूर्ण तरीके से मिलेगी। आपने कहा कि तन मन से मतलब लगना और स्टार्ट करना चीज़ों को, तन मन तो सर दिख रहा है कि आपका काम आपने किस तरीके से उसमें दिखाया है। मैं जानना चाहूँगा सर, कोविड के टाइम पे जिस तरीके से हम उभर रहे हैं चीज़ों से, ऐसे में एक बंद प्रोजेक्ट पे निवेश करना और वो कितना सक्सेसफुल हो पाता या नहीं हो पाता है, प्रेशर तो होगा ना सर? क्या प्रेशर है, कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि बड़ी चीज़ है कि बहुत घर से लोग निकलना नहीं चाह रहे हैं, ऐसे में लोगों को लेके आना, मार्केट में पैसा लगा चुके हैं, दोबारा से इसको बढ़ाना, लोगों तक पहुंचना ही है। आपकी बात बहुत ही जेन्युइन है। मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ इस क्वेश्चन को जो आपने किया है। देखिए, हमारा दुर्भाग्य रहा जो हमारा देश या देश ही नहीं पूरा जो हमारे संसार के लोग हैं इस महामारी से जूझ रहे हैं और काफ़ी कुछ खो भी दिया है हमने, अपने प्रियजनों को ही नहीं, काफ़ी मतलब चीज़ें भी हम लोग खो चुके हैं और देश या संसार अपना कहना चाहिए काफ़ी साल पीछे भी जा चुका है। अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं डगमगाई है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की तो कहीं ना कहीं जब उद्देश्य या लक्ष्य आपका इतना कहना चाहिए दृढ़ होता है कि आपको जब अपने फोकस या गोल पे ही एक तरीके से निशाना साधना होता है तो ये जो परिस्थितियां आती हैं वो एक तरीके से चुनौतियां भी आपको कुछ ना कुछ सीख दे के ही जाती हैं। बाकी आपने दो तरीके के होते हैं, तो रिस्क लेते हैं, प्लस रिस्क भी दो तरीके के होते हैं, जैसे अनएस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड। देखिए, अगर हम अनएस्टिमेटेड रिस्क लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों का फिर बाद में इम्पैक्ट या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और लाइफ ने कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछले जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो बिज़नेस को लेके सही, चाहे वो किसी इंडिविजुअल से मैंने जो अपने पार्टनरशिप कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो संसार आपको अपने आप ही सिखा देता है कि कहाँ क्या कैलकुलेशंस आपकी फिर इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं आप उसमें निपुणता हो जाती है और इसके प्रयास से आप आगे बढ़ते जाते हैं। वो चीज़ें आपकी बातों में भी मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, साफ दिख रहा है। उसके लिए पहले से सर बेस्ट ऑफ लक कि आपका जो एम और जो गोल है वो सक्सेस उसमें मिले पूरी तरीके से। एक चीज़ जानना चाहूँगा सर कि इसमें अभी और क्या चीज़ें होनी बाकी हैं, क्या नई सौगात और लोगों को देखने को मिलेंगी, या फिर इसके अलावा भी कोई और प्रोजेक्ट दिमाग में है जो बरेली वासियों के लिए मिलने वाला है? मैं आपको बता दूं कि हमारी दो अलग अलग फर्म्स हैं जिसमें हम लोगों ने 2 पार्क लिए हुए हैं। एक तो ये अक्षर विहार और दूसरा है सीआई पार्क जो कि प्रेमनगर थाने के सामने है। अभी हमने वहाँ काम छेड़ा नहीं है और निगम द्वारा जो काम वहाँ चल रहे हैं अभी वो चल रहे हैं। बाकी हमारी टीम जो है अभी इसी महीने के आखिर में वहाँ पे पहुँच जाएगी, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि इसी तरीके से ही जो ट्रांसफॉर्मेशन या फेस ट्रांजिशन जो आता है, चाहे वो पूरी प्लेस को लेके हो, चाहे वो चीज़ों को लेके हो,
तो वो उसे कैसे कैसे अट्रैक्टिव हम लोग बनाते जाते हैं। आप इसको ही अगर आपने 6 महीने पहले देखा और आज 6 महीने के बाद देखा, मैं स्कूल डेज में इधर आता था, मैं घूमता था, मैं तो देखा था कि अब में और तब में बहुत फर्क है, बहुत बिल्कुल बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे किया है। इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने टीम का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे साथ इतना अच्छे से, जो मैंने काम दिन में बता के चला जाता था वो शाम तक मेरा पूरा अच्छे से बखूबी निभाया उन लोगों ने। जो जितनी भी हमारी टीम है, चाहे वो हमारी लेबर क्लास हो या जो फ्रंट मैनेजर्स हैं हमारे, या जितने भी लोग हैं, उनको भी बहुत। तो यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर आप ही हैं? हाँ बिल्कुल। बाकी मेरे पापा जी हैं और मामा जी, जो मेरे साथ हमेशा मेरे हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं साथ में, तो उनका भी मेरे साथ बहुत वो है। और बाकी जैसा कि आपने कहा कि आगे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ये एक निरंतर कार्य जारी रहेगा यहाँ पे। जैसा कि आगे आने वाले टाइम में आपको बोटिंग देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं जगह जगह चिल्ड्रंस के लिए कुछ ना कुछ किड्स प्ले एरिया हम लोग वहाँ डेवलप कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से आ रहा है। और जगह जगह आपको बहुत अच्छे अब मैं, क्योंकि ये एक तरीके से सरप्राइजिंग चीज़ें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे देखने को जो मिलेगा, आप उस पर अपना जजमेंट दीजिएगा। बिल्कुल। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, जो हो रही थी, तो फैमिली का, लोगों का, दोस्तों का किस तरीके से सपोर्ट रहा? देखिए, फैमिली का अगर मैं बताऊं, मैं अपने जो मेरे परम पूज्य पिताजी हैं, पापा जी का, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। वो मेरे साथ प्रोजेक्ट में भी साथ में, जबकि अपना उनका जो फील्ड ऑफ वर्क है, उन्होंने अपना काम छोड़कर यहाँ मेरे पूरे प्रोजेक्ट में ध्यान दिया। अभी भी वो लगे ही रहते हैं पूरा, सुबह से शाम तक। इसको भी वो अपना देख रहे हैं, एक तरीके से एडिशनल वर्क रहा है उनके लिए, लेकिन इसमें भी वो उतना ही ध्यान दे रहे हैं जितना वो अपने क्षेत्र में ध्यान देते हैं अपने काम में। जो ये लोग यहाँ आते हैं, जो यहाँ घूमने आएंगे, विजिट करने आएंगे, उनको लिए आपकी तरफ से या आपके रेस्टोरेंट की तरफ से क्या सौगात है? देखिए, यहाँ आपको सारी मल्टी वैरायटी ऑप्शंस मिलेंगे, चाहे वो बेकरी में देख लीजिए जी, और मल्टी क्यूजीन मिलेगा जी। बेवरेजेस में हमारे पास मॉकटेल्स, शेक्स, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी में भी बहुत सारी वैरायटी हैं। आपका कॉन्टिनेंटल, इंडियन, हम लोग सारे ही चला रहे हैं जी। एक तरीके से ये पूरा वेज फूड लॉन्च है जो हम लोगों ने ओपन किया है। प्लस हमारा यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर भी है। ये ग्रॉसरी में भी हम आपको बताते हैं कि हम मॉडर्न ग्रॉसरी में डील करते हैं, कन्वेंशनल ग्रॉसरी को ना वो करते हुए, क्योंकि आजकल बहुत बीमारियां भी लोगों को मिल रही हैं जगह जगह। आपने देखा ही अभी महामारी जो चली है, ये कहीं ना कहीं हमारे खान पान को लेकर भी जो एक वो है, उसकी वजह से भी ये होता है। हमारे खान पान अगर अच्छा होगा तो हमारा मोटिव यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें खाएँ जी, और अपना खान पान अच्छा रखें। तो उन्हीं चीज़ों को लेते हैं। कोविड को लेके क्या सजगताएँ यहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ें की जा रही हैं कि जिससे जो लोग आएँ वो सेफ़ महसूस करें यहाँ पे? देखिए, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं, हमारा चाहे फूड लॉन्च हो, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर हो, हम यहाँ पूरा उनको पहले तो सैनिटाइज़ करवाते हैं। हैंड्स हो गए या जो भी वो अपना सैनिटाइज़ करवाना चाहें, की, वॉलेट, फ़ोन, क्योंकि कहीं स्प्रेड ऑफ कोविड हमें खुद नहीं पता कि ये कहाँ से फैलता है, क्या इसकी जड़ है। तो हमने बाकी जो हमारे जितने भी स्टाफ हैं उनको भी ये हिदायत दी गई है कि किसी तरीके से अपना जो शॉवर कैप हैं वो पहन के रखें, हैंड ग्लव्स वगैरह पहन के रखें, और जो फूड प्रिपरेशन है वो भी बहुत क्लीन जाए। जितना भी यही सारे हम लोगों ने ध्यान रख के किए हुए हैं। कुछ पार्टीज़ को लेके कि भाई जो लोग आए उनके लिए पार्टी के लिए स्पेशल ऑफ़र रखना, या किस तरीके से उनके लिए स्पेशल सरप्राइजेस आपकी तरफ से? हमारे जो आर्मी डिस्काउंट्स हैं वो तो चल ही रहे हैं लगातार जी। आर्मी डिस्काउंट्स में आपका जो 10 to 20% हम लोग प्रोवाइड कराते हैं ऑन वैलिड ID कार्ड जी। प्लस जो हमारे ओल्ड कस्टमर्स हैं जो कि पुराने आउटलेट के हैं जी, उनको भी हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं। हमने अलग अलग चीज़ों पे बात की सर। सबसे पहले जो मेन मुद्दा है, जो मेन बात होती है, वो मैं भूल ही गया आपसे पूछना। यहाँ आने का सबसे आसान और सही तरीका क्या है? कि जैसे मान लीजिए मैं अगर सैटेलाइट से आता हूँ तो यहाँ कैसे आया जा सकता है? यहाँ तक रीच बहुत ज़रूरी है कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे ओपनिंग का और क्लोजिंग का टाइमिंग क्या है, क्या चीज़ है? देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम अभी निगम द्वारा कोई क्या कहते हैं, कोई लेटर इशू नहीं हुआ है कि क्या टाइमिंग्स रखनी चाहिए, पर मैंने उन लोगों को सुझाया है कि निगम के ऑफिशियल से हमारी बातचीत हुई है कि टाइमिंग्स को लेके सुबह 5 से 9 और शाम को 5 से 9 की टाइमिंग्स ठीक रहेगी, क्योंकि बीच में जो टाइमिंग्स होंगे वो हमारे मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए होंगे। कहीं ना कहीं जैसे हमें प्लांटेशन करना है, क्योंकि कुछ हमने सीजनल पौधे भी लगाए हुए हैं। सीजनल प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे फ्लावरिंग हो गई, फ्लावर बेड्स भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जगह जगह।
और प्लस जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अब देखेंगे हम लोग किचन गार्डन भी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए, लेकिन हमें मेंटेनेंस चाहिए होती है। क्लीनलीनेस हो गई, जैसे आप पब्लिक जब आती है तो कहीं ना कहीं रश होता है, थोड़ी गंदगी भी होती है जगह जगह, तो उसको भी क्लीनिंग के लिए हमें मेंटेनेंस का टाइम चाहिए। तो इन द मिड ऑफ दैट मॉर्निंग और इवनिंग तक हम लोग मेंटेनेंस करेंगे और सुबह 5 से 9 शाम 5 से 9 एक वर्किंग आवर्स होंगे। प्लस जो हमारी कैंटीन है वो ओपन होती है, कैंटीन के गेट्स हमेशा ओपन हैं और ये ओपन होते हैं सुबह मॉर्निंग 10 से। अभी तो जो कोविड गाइडलाइंस चल रही हैं शाम 9 बजे तक, आगे आने वाले टाइम में ये 10, 11, 12 बजे तक ओपन रहेगा। आपसे जब मैं बात कर रहा था आपने बताया था कि आप कुछ नए आउटलेट्स भी लगाने वाले हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोगों का जो प्लान है, क्योंकि हमारा अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग का कल्टीवेशन भी है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी यहाँ पे लाने जा रहे हैं, और जो कि फुली एयर कंडीशनड होंगे। जो बाहर हमारे पास स्पेस है तो हम लोग सोच रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल जो वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे ब्रोकोली हो गई और कुछ हर्ब्स हैं और कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें फ्रेश और ऑर्गेनिक अवेलेबल होंगी तो यहाँ के कंज्यूमर्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि और कुछ जो कॉन्टिनेंटल डिशेस प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने, चाहे घरों में हो गया या रेस्टोरेंट्स में हो गया, तो उनके लिए हम एक एड प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कुजीन्स को शौकीन जो लोग हैं वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। इन शॉर्ट्स में कहा जाए कि मतलब अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो आपके साथ में मतलब आप घूम भी सकते हैं, यहाँ पे आके शॉपिंग भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। मतलब एक ही फ्लोर के नीचे आप यहाँ पे पूरा शॉपिंग कर सकते हैं, ग्रॉसरी परचेज कर सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शॉप कर सकते हैं, प्लस फूड लॉन्च भी है हमारे यहाँ, तो फूड लॉन्च में भी आप सर्विस अवेल करा सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ कुछ लॉयल्टी ऑफर्स भी प्रिपेयर कराए जा रहे हैं, जो कि आपको लॉयल्टी कार्ड्स आपको इशू कराए जाएंगे, जिसमें कि आपकी जो परचेज़ के हिसाब से हम लोग आपको और ऑफर्स, आपको गिफ्ट्स, एग्जैक्टली रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको डेवलप होंगे, जैसे कि आप और शॉपिंग में इजी और हेल्पफुल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए, और हम चाहेंगे कि आपसे इंस्पायर होकर लोग ऐसे जॉइंट वेंचर का हिस्सा बने और अपने शहर को एक नई सौगात दें और अपना रोल प्ले करें इस सोसाइटी में। थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। कुछ कहना चाहेंगे सर आप बरेली वासियों को? बरेली वासियों को मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो जो बरेली शहर को अपने स्वच्छ बनाएं, ये मेरा पहला मोटिव है। क्योंकि मैं जगह जगह जाता हूँ, देखता हूँ कि स्वच्छता में कहीं ना कहीं थोड़ी, जबकि हम लोग, हमारी गवर्नमेंट जो है इतना कैंपेन भी चलाती है कि स्वच्छ भारत बनाए, स्वच्छ अभियान भी चलाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसको अपने जीवन में उतारना होगा। जो आम जनता अगर उसको जीवन में अपने उतार लेती है तो निश्चित रूप से हम इस चीज़ में सफल होंगे। बाकी बरेली वासियों को मेरा यही कहना है कि जो इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट है उसका आनंद लें। बहुत बहुत शुक्रिया।